नूतन मकान के पाए में एक नारियल के गोले में गुड़ भरकर शमी पत्र रखकर उसको दबा दिया जाए तो उस घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती और क्लेश नहीं हो सकता, चाहे कितनी भी अहंकारी बहू क्यों ना हो, चाहे कितना भी अभिमतता रखने वाली सास क्यों ना बहू, उस सास बहू में प्रेम ही रहेगा, क्लेश नहीं हो सकता, उसमें विवाद नहीं हो सकता। उस घर के अंदर जितने भाई रह रहे हो, जितने कुटुंबी रह रहे हो, परिवार रह रहा हो, उसमें क्लेश का कोई मतलब नहीं हो सकता। तो भगवान शिव की कथा कर रही है, स्कंद पुराण वर्णन कर रही है महाराज, सुंदर अग्नि पुराण और वामन पुराण कर रही है। एक गोले में गुड़ शमी पत्र रखकर जो दबाया जाता है उससे जीव को, इसलिए आज भी हमारे यहाँ नियम है, जब आप लोग नहीं दबा पाते तो जब वास्तु पूजन कराने पंडित जी आते हैं तो एक चांदी के एक तांबे के लोटे में नाग नागिन उसमें शक्कर भरते हैं, शक्कर भर के उसको दबाते हैं कि भले तुमने गुड़ नहीं रखा तो शक्कर दबा दो, पर उसको गोले में रखना चाहिए, परंतु उसको रख देते हैं तांबे के कलश में। नियम वही है पर उसको चेंज कर दिया गया समय अवस्था में कर दिया कि उसमें तांबे का कलश रखो, चांदी का नाग नागिन रखो, शक्कर भरो, फिर दबा। और नियम वो है कि नारियल का गोटा हो, गुड़ भरा हो, उसमें भले तुम नाग नागिन रखो चाहे कुछ भी रखो, पर शमी पत्र अगर रख दिया तो नाग नागिन की भी जरूरत नहीं है। शमी पत्र रख दिया तो वास्तु की मूर्ति रखने की भी जरूरत नहीं है। शमी पत्र में 33 कोटि देवता एक एक पत्ती के रूप में उस शमी पत्र के भीतर विराजमान रहते हैं, जिसको हम विराजमान कर रहे होते। सुख समृद्धि वैभव आनंद दे। भगवान शंकर पर जो जल चढ़ता है वो उत्तर दिशा की ओर क्यों जाना चाहिए, ठीक है। और पूजन करने वाले व्यक्ति को महाराज दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर शंकर का अनुमोदन क्यों करना चाहिए, ठीक है। जब हम शिव जी की अर्चना करते हैं तो हमारा मुख कहाँ ज्यादा होना चाहिए, उत्तर की ओर, ठीक है। दक्षिण की ओर से हम बैठे हैं, जहां भगवान का जल जा रहा है महाराज उस ओर देखते हुए, अर्थात उत्तर की ओर हमारा मुख होकर हम भगवान के शंकर की आराधना करें। जैसे पूर्व अभिमुख होकर शिव की जो आराधना करी जाती है वो एक श्रेष्ठता का फल देती है, फल देगी, मना नहीं है। पश्चिम की ओर मुख कर जो शंकर की आराधना करी जाती है उसका फल मिलेगा, मना नहीं है। पर दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर जब हम शंकर की आराधना करते हैं उसका जो फल होता है वो शीघ्र प्राप्त होता है। पर ज्यादातर लोग कैसे करते हैं, आप लोगों ने भी तो करा होगा, बोलो जरा जम के, कहां बैठते हो महाराज जी, उत्तर की ओर तो जलाधारी का मुख है, ऐसे एक सहज भाव, ये शिवलिंग है, ये जलाधारी, ये उत्तर की ओर है। तो तुम लोग कहां बैठोगे, ये यहां जा रही है तो ये शिवलिंग है तो तुम इसके सामने बैठोगे, कि जल यहां से जा रहा है तुम उसके सामने बैठो। पर बैठना कहां चाहिए, जहां शिवलिंग है यहां से जल बह रहा है तो यहां बैठो। फिर बाद में लोग कहते हैं महाराज जी हम तो शंकर जी के खूब पूजन करते, हमने तो खूब अनुष्ठान करा पर फल कम क्यों मिला। उसका कारण है पूर्वाभिमुख होकर करोगे मिलेगा पर थोड़ा समय लगेगा, पश्चिम अभिमुख होकर करोगे मिलेगा, थोड़ा समय लगेगा। पर शिव आराधना में जब दक्षिण में बैठकर उत्तर का मुख कर जहां शिव का जल जाता है, बस यहां बैठकर अगर आप शंकर की आराधना कर रहे हो तो वो कामना पूरी होने में देर नहीं लगती, कार्य जल्दी ही पूर्ण हो जाता।